आइए रब्बुल आलमीन की तारीफ व तौसीफ के बाद रहमतुल लिल आलमीन की मदह सराई करें। हाजरीन बराह करम आप खामोशी का मुजाहरा करें, बहुत खामोशी के साथ। ये ऐसी महफिल है जिसका एक एक लम्हा जो कुछ भी आप सुनेंगे वो बाइसे सवाब है। इस नीयत से आप इस महफिल में बैठे। हजरात, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि 6ठी सदी ईस्वी तारीख इंसानी का तारीख तरीन व पस्त तरीन दौर था। इंसान इस सदी में खुदा फरामोश होकर कामिल तौर पर खुद फरामोश बन चुका था। अंबियाए किराम जिन चिरागों को रोशन कर गए थे वो हवाओं के तूफान और कुफ्र व शिर्क की घटाटोप अंधेरे में टिमटिमा रहे थे। दुनिया वाले जिहालत की किंदील रोशन कर रहे थे। कत्ल गारत गरी अपने उरूज पर थी, जिसको अल्लामा हाली ने यूं कहा कि वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। ऐसे हालात में तौहीद का आफताब तुलू हुआ जिसने इंसानियत को नई जिंदगी, नई रोशनी, नया हौसला और नई मंजिले सफर अता की, जिसकी रोशनी से तहजीब व तमद्दुन, इल्म फन, रूहानियत व इखलास का नया दौर शुरू हुआ। इंसानियत का ज़मीर जाग गया, कौमी व नस्ली गुरूर टूटा, औरतों को हुकूक मिले। गर्ज देखते ही देखते दुनिया की रुत बदल गई। अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। यकीनन ये वो ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसके हम और आप उम्मती हैं और जिसकी निस्बत में हम और आप यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और उसी की निस्बत से आज की ये नातिया महफिल सजाई गई है। और उसकी निस्बत एक और ये है कि इसमें एक अल्लाह के घर की तामीर के सिलसिले में आपके ताउन की भी दरख्वास्त की जा रही है। आइए हजरात, मैं आपको शुअरा के दरमियान और आपके अपने दरमियान ज़्यादा देर हायल न रहते हुए मैं आपको एक नातिया शायरी के खूबसूरत सफ़र पर लेकर चलता हूँ कि हाजरीन, जब ये शायरी में हमें शायरी में नात कहने का सलीका, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नात कहने का सलीका दिया। रहमतुल लिल आलमीन कहकर वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा के जरिए से, अलम नशरह लका सदरक के जरिए से, वरफ़अना लका ज़िक्रक के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की। उसके बाद जब हम अरबी शायरी में देखते हैं तो एक नाम जो तमाम नात कहने वालों का, तमाम नात कहने वालों के लिए, तमाम नात का शेर कहने वालों के लिए जो मिशअले राह है, वो नामे नामी हजरत सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि खूबसूरत 4 मिसरे आज भी नात कहने वालों को ये खूबसूरत नक्श देते हैं। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये खूबसूरत 4 मिसरे आज भी नात कहने वालों के लिए मशअले राह हैं कि आप इस तरह हसीन व जमील इस दुनिया में पैदा किए गए जैसा कि आपने खूबसूरत और मन चाही आपने तख्लीक पाई हो। और किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना जितना कि खूबसूरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। हादरीन गिरामी, अरबी शायरी के बाद जब हम फारसी शायरी में ये नज़ीर देखते हैं तो हमें ये नज़ीर मिलती है कि अल्लामा हजार बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। ये खूबसूरत शेर आज भी नात कहने वालों को सलीका देता है कि हजारों बार मुश्को अंबर से दहने मुबारक को, ज़बाने मुबारक को धुलने के बाद भी आपका नामे नामी इसमें गिरामी लेने पर हमें बेअदबी महसूस करता हूँ। हजरात, जब यह उर्दू शायरी का ज़माना आता है हिंदुस्तान में, गालिब का नाम आपने सुना होगा। गालिब जैसा ज़बरदस्त शायर जब वो हुजूर की बारगाह में पहुंचता है तो उसका अदब और उसका लिहाज देखिए। ज़बां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया, ज़बां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया,
मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। यही शायरी जब अल्लामा इकबाल तक पहुंचती है तो इकबाल ने फरमाया कि वो दानाए सुबुल खतबुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खतबुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और यही शायरी जब आज के इस अहद तक पहुंचती है तो हमें ये पैगाम मिलता है कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। आइए हाज़रीन, हम अपने अहद की इस खूबसूरत शायरी को, नातिया शायरी को, जो एक खूबसूरत सलीका है नात कहने का, वो हम आपके दरमियान इन शुअराए किराम के ज़बानी पहुँचा रहे हैं। वक्त बहुत हो चुका है, शुअराए किराम की तफसील बहुत है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं अपने तमाम जो जूनियर शुअराए किराम हैं उनसे इख्तिसार की दरख्वास्त करते हुए